हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज के मेरे क्लास का टॉपिक है चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो लेक्चर में, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर या पावर एंड फंक्शन के बारे में, जो भी इनकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देन स्टार्ट करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और ये सिलेबस ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि मुश्किल से मुश्किल आपके 3 से 4 टॉपिक ही इसमें रह गए हैं। तो फटाफट से भाई लाइक शेयर ज़रूर कर देना जैसे ही ये वीडियो आप देख लेते हैं। जैसे जैसे ख़त्म होती है मतलब लेक्चर आपका, उसको उसके बाद लाइक शेयर डेफिनेटली कर लेना। एंड देन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी अपडेट है, नोटिफिकेशन है, वो आप तक पहुंचता रहे। इसके साथ साथ ही आप कुछ हमारे प्रीवियस ईयर जो पेपर है ना, वो हमने सोल्व कराए हुए हैं, वो भी आप अटेंड कर सकते हो। उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर। उसमें आपको बी फर्स्ट सेमेस्टर के जो पिछले साल भी, यानी कि लगातार 2 सालों में जो भी एग्जाम पेपर हुए हैं ना, उसका तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी वन शॉट वीडियो अवेलेबल है, वो तो आपका रिवीजन का एक एक सिंगल वीडियो है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, नहीं भी कुछ आपने अच्छे से भी तैयारी नहीं की है तो वो वन शॉट वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो राज्य में मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है। जैसे कि हमने प्रधानमंत्री वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, कि जो प्रधानमंत्री होता है वो एक्चुअल में मतलब प्रधान होता है, पूरे देश का प्रधान होता है। इसी तरीके से राज्यों में भी जो मुख्यमंत्री होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट का प्रधान होता है ना, वो माना जाता है। संविधान के अनुसार भारत में राज्य के शासन के लिए संसदीय ढांचे की व्यवस्था की गई है। और ये जो ढांचा, ये जो स्ट्रक्चर्स है, यानी कि जो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर्स है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार ही है। ठीक है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है वैसे ही स्टेट में काम करता है। तो जिस भांति केंद्र में राष्ट्रपति को अध्यक्ष बनाया गया है और मुख्यमंत्री को वास्तविक प्रधान। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। तो संवैधानिक दृष्टि से, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन से, मुख्यमंत्री की नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर राज्य के राज्यपाल करते हैं, यानी कि जो स्टेट के गवर्नमेंट होते हैं वो उनको अपॉइंट करते हैं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय जो गवर्नर होते हैं वो मुख्य रूप से 2 मापदंड यानी कि 2 मेजरमेंट होते हैं, जिनसे वो उनकी अपॉइंटमेंट के लिए सहारा लेते हैं, यानी कि हेल्प लेते हैं। तो पहला है कि उसे राज्य विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होगा। दूसरा है कि यदि वह विधानसभा का सदस्य न भी हो तो उसे मुख्यमंत्री पद पर प्रतिष्ठित किया जा सकेगा। लेकिन उसके लिए मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने की जो तारीख है वो 6 माह की अवधि में विधानसभा का सदस्य बनना आवश्यक है, अन्यथा उसे अपना पद त्यागना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये कंडीशंस है कि भाई उसे ना विधानसभा का सदस्य होना जरूरी। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति में ऐसा हो जाता है ना कि मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन वो विधानसभा के सदस्य नहीं है, तो उनको 6 माह का टाइम लगेगा, यानी कि 6 मंथ का उनको टाइम दिया जाता है कि 6 मंथ के अंदर अंदर उनको विधानसभा का मेंबर बनना पड़ता है। बाकी इसके अलावा अगर हम चीफ मिनिस्टर की क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो नॉर्मल 3 क्वालिफिकेशंस इनमें होना वही हम जो हम पीएम प्रधानमंत्री वाले चैप्टर में आपने क्वालिफिकेशंस को स्टडी किया था, कि पहले वह भारत का नागरिक हो, दूसरा वो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, एंड देन थर्ड है कि वो पागल दिवालिया ना हो। ये तो किसी भी पोस्ट के लिए पागल दिवालिया बिल्कुल भी नहीं मतलब होना चाहिए। ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मेंटल लेवल पर भी वो हेल्थी होना चाहिए, एंड देन वो किसी भी लाभ के पद को धारण ना करता हो। ठीक है, तो ये 3-4 ऐसे पॉइंट है जो हर एक क्वालिफिकेशंस में आप लोग देख सकते हो, यानी कि मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, पीएम। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, जितने भी राष्ट्रपति राज्यपाल की बात करते हैं तो वो 35 साल है उनकी जो टर्म, मतलब उनका जो एज है। ठीक है, एज लिमिट। एंड देन अगर 30 से 35 मतलब, और अगर हम पीएम और सीएम की बात करते हैं तो 25 है। ठीक है, एंड अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कार्य एवं शक्ति के बारे में, यानी कि फंक्शंस एंड द पावर ऑफ द चीफ मिनिस्टर, जिसमें पहला है कि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होने की वजह से वो मंत्रिमंडल का गठन करता है। ठीक है, जैसे कि पीएम वाले, भाई मैं साथ साथ इसलिए आपको बताऊं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, रिलेट करके पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर जब बनते तो अपने कैबिनेट बनाते हैं, उसमें से हर एक मिनिस्टर को फिर वो अपॉइंट करते हैं अपने तरीके से। ठीक है, तो इसी तरीके से सीएम के पास भी इसी तरीके से पावर स्टेट में वो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होने की वजह से वो मंत्रिमंडल का गठन करता है। दूसरा है कि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होने की वजह से वह मंत्रिमंडल की बैठकों की भी अध्यक्षता करता है। ठीक है, तीसरा है राज्यपाल को राज्य शासन या व्यवस्थापन संबंधी मंत्रिमंडल के निर्णय से अवगत कराता है, यानी कि गवर्नर को जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो लेजिस्लेटिव से रिलेटेड जो भी डिसीजन है उनसे वो अवेयर उनको कराता है। फिर नेक्स्ट है कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होने की वजह से उसे समस्त प्रशासन के निरीक्षण करने का भी अधिकार प्राप्त है। ठीक है, एंड देन फिफ्थ है कि विधानसभा में शासकीय नीतियां एवं कार्यों की घोषणा करना
और स्पष्टीकरण करने का उत्तरदायित्व भी मुख्यमंत्री पर ही है। इसके अलावा भी और बहुत सारी ऐसी पावर्स एंड फंक्शंस आप चीफ मिनिस्टर वाले जो चैप्टर, ये जो थीम है, इसमें आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। और वो राज्य शासन का एक तरीके से कप्तान होता है, राज्य मंत्रिमंडल में उसकी विशिष्ट स्थिति होती है। देखो भाई, स्टेट में ना सबसे ज़्यादा पावरफुल तो सीएम ही होता है, यानी कि चीफ मिनिस्टर ही होते हैं। एंड देन तो यहाँ तक कि हमने पावर डिस्कस की। आई होप आपके लेक्चर क्लियर आउट हो चुका होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट और आपका क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वीडियो भाई कैसी लगी तो आप फटाफट से एक वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।